हनुमान जी के जीवन से जुड़े 8 रहस्य जिनके बारे में हर कोई नहीं जानता है। भगवान हनुमान हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवताओं में से एक है। उनमें अनेक साहस, शक्ति और उनकी सुरक्षा की देवता के लिए माना जाता है और उनकी भूमिका संपूर्ण रामायण प्रसंग में मुख्य है। उनके बारे में प्रचलित मान्यताओं में उनकी श्री राम के प्रति अटूट भक्ति, श्रद्धा, भावना और बचपन की शरारतें और माता सीता को खोजने में प्रभु श्री राम की सहायता करने का मुख्य रूप से वर्णित है। क्या आप हनुमान जी के 8 रहस्य के बारे में जानते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो जानने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले नंबर पे हनुमान जी भगवान शिव के अवतार थे। पौराणिक कथाओं में इस बात का जिक्र है कि केसरी और अंजना के पुत्र थे, लेकिन वास्तविकता यह भी है कि वो भगवान शिव के अवतार थे। उन्हें शिव जी के अंश के रूप में पूजा जाता है। हनुमान जी को पवन पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर राम का अवतार लिया तब भगवान शिव ने उनकी साथ रहने के लिए पृथ्वी पर हनुमान रूप का अवतार लिया। दूसरे नंबर पे हनुमान, उनका जन्म से नाम नहीं था। हनुमान जी का नाम जन्म से ही हनुमान नहीं था, बल्कि एक बार उन्होंने सूर्य को मीठा फल समझकर निगल लिया था। तब इंद्रदेव ने सूर्य को मुक्त कराने के लिए वज्र से प्रहार किया और उनका जबड़ा सूज गया। तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा। तीसरे नंबर पे भगवान हनुमान के 5 भाई थे। ब्रह्म पुराण श्लोक में 223 से 227 में कहा गया है कि अंजना और केसरी के कुल 5 पुत्र थे, जिनमें हनुमान सबसे बड़े थे। भगवान हनुमान के भाई बहनों के जन्म के क्रम में उनके नाम मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान और धृष्टामान है। महाभारत काल में पांडु और कुंती के पुत्र भीम को भी हनुमान जी का भाई कहा गया है। नेक्स्ट, हनुमान जी की मूर्ति का रंग लाल या नारंगी क्यों होता है? एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान हनुमान ने सीता जी के माथे पे सिंदूर लगाते हुए देखा और पूछा कि यह उनके दैनिक अनुष्ठानों का हिस्सा क्यों है। तब माता सीता ने हनुमान को समझाया कि सिंदूर श्री राम की लंबी उम्र, उनके पति के प्रति उनके प्रेम और सम्मान का प्रतिनिधित्व है। श्री राम के प्रति निष्ठावान भक्ति के वजह से हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर में सिंदूर से लेपने का निर्णय लिया और हनुमान जी को सिंदूर से रंगा देखकर उनकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान श्री राम ने उन्हें वरदान दिया, जो लोग भविष्य में सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करेंगे उनकी सारी कठिनाई दूर हो जाएगा। और यही कारण है कि मंदिर में आज भी हनुमान जी की मूर्ति सिंदूर से रंगी होती है। नेक्स्ट, ब्रह्मचारी हनुमान जी का एक पुत्र मकरध्वज था। ये सुनकर आपको आश्चर्य लगा होगा कि हनुमान जी का पुत्र कैसे हुआ। भगवान हनुमान जी एक ब्रह्मचारी के रूप में जाने जाते हैं, फिर भी उन्होंने एक मकरध्वज नाम का एक पुत्र को जन्म दिया। कहा जाता है अपने अग्निमय पूंछ से लंका को जलाने के बाद उन्होंने अपनी पूंछ को ठंडा करने के लिए समुद्र में डुबो दिए। उस समय उनके शरीर का पसीना एक मछली ने निगल लिया। उसी मछली से मकरध्वज का जन्म हुआ। नेक्स्ट, रामायण में ही नहीं महाभारत में भी हनुमान जी की उपस्थिति थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी की उपस्थिति रामायण के समय यानी रामकाल में मौजूद थी, लेकिन शायद ही किसी को ज्ञात होगा कि हनुमान जी अर्जुन के रथ पर अपने चित्रित ध्वज के रूप में कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में उपस्थित थे। ऐसा उन्होंने भगवान कृष्ण की श्रद्धा के रूप में किया। भगवान कृष्ण भी विष्णु जी का 10वां अवतार थे, इसी वजह से हनुमान जी उनके साथ उपस्थित थे। हनुमान जी की उपस्थिति ने कुरुक्षेत्र युद्ध में रथ और उनके निवासियों की सुरक्षा प्रदान की और जैसे ही युद्ध में विजय मिली हनुमान जी वापस अपने मूल रूप में आ गए। नेक्स्ट, आखिर क्यों लेना पड़ा पंचमुखी हनुमान का रूप? ऐसा कहा जाता है भगवान हनुमान ने राम और लक्ष्मण के अपहरण करने वाले पाताल के राक्षस को मारने के लिए पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया था। हनुमान जी को इस बात का पता लग गया था कि अभी रावण को मारने के लिए उनको एक ही समय में 5 दीपक को बुझाने की जरूरत है, क्योंकि उनके भीतर राक्षस राजा की आत्मा रहती। इसलिए हनुमान जी 5 सिरों में रूपांतरित हो गए। पंचमुखी हनुमान के रूप में केंद्र में हनुमान जी मौजूद थे, दक्षिण में नरसिंहा जी थे जो शेर के रूप में थे, वो पश्चिम में गरुड़ जी और उत्तर में सूअर का सिर और आकाश के सामने घोड़े का सिर था। नेक्स्ट, भगवान हनुमान अमर है। हिंदू ग्रंथ में 8 चिरंजीवों का उल्लेख है और भगवान हनुमान उनमें से एक है। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग के अंत तक श्री राम के नाम और कहानियों का जाप करते हुए इस धरती पे चलेंगे। हनुमान जी इस युग में पूजनीय माने जाते हैं और उन्हें अमर मानते हुए उनकी पूजा की जाती है। वास्तव में आप भगवान हनुमान के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे रहे जिनसे आप शायद अनजान होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें।